आज की इस ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना आज के दिन हम प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को समर्पित करते हुए, हो सकता है कि कुछ समय पहले आपके कुछ प्रार्थना के विषय होंगे जिनका आपको उत्तर अभी तक मिला नहीं है, मगर आज के दिन अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें और प्रार्थना का उससे उत्तर पाने की आप उम्मीद करें।
चाहते हैं प्रभु। और प्रभु इस समय में प्रभु जहाँ पे कुछ भी हमारे शायद समझ से बाहर होगा प्रभु, हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई है प्रभु, पर उस समय प्रभु हमें जान सके प्रभु कि तू हमारे संग है प्रभु, तू हमारे साथ खड़ा है प्रभु। यीशु नाम प्रभु, यीशु नाम की जय।
यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु तेरे ही नाम की जय प्रभु। इन समयों में प्रभु हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते रहे प्रभु, अपने जीवन में तुझ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े प्रभु, ना कि अपनी समझ पर भरोसा करें प्रभु, पर तुझ पर प्रभु, और वैसे ही हम आगे बढ़ते रहें और तेरे नाम को और ऊंचा उठाते रहे प्रभु, और आने वाले समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे ही बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सारे जय मसीह के। जिन्हें भैन भाई अपने घरों के विच इस समय बैठ के जो परमेश्वर का आराधना च बैठे ने, मैं सारे हाथ जोड़ के जय मसीह बोलती हूँ। मैं देने के विषय के बारे जो अज परमेश्वर ने यह मौका दिया कि असी परमेश्वर के भवन के लिए बीजन के लिए, तो असी जो भी असी लेके आए अपने हाथ में लवांगे। परमेश्वर कोई दशवंश है मिशन का या भवन के लिए असी हाथ लेके बैठांगे, ताकि असी देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकीए। मैं कुछ अपने विषय के लिए दसांगी कि जिमें कि साड़ी रिटायरमेंट 2020 और 21 हुई सी कि उस समय तो लैके हुण तक कि सानू कोई भी ऐसा कोई पैसा नहीं मिलिया, ना साड़ी पिलशन आई आ। तो इन्नी मुश्किल दे विच सानू प्रभु दे लई देना बहुत ही औखा आ। पर जिस समय असीं इस मुश्किल दे विच परमेश्वर दे वल देखते हैं, अपनी निगाह लगा के देखते हैं, तो परमेश्वर साडे कन्नी फिक्र करने वाला परमेश्वर आ। जिमें कि परमेश्वर का वचन कहता कि प्रकाश वाक्या का 7 का 17 वचन कहता कि वो परमेश्वर जो तख्त ते बैठा साडे के निगाह लगा के देखदा, जो साडी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर आ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਹਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ तुम्हें ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕहीं ਆਣਾ ਜਾਣਾ नहीं हैगा। तो कई दिहाड़ी वाले ने कई रेहड़ियाँ लगा के अपना रोज़गार दो रोटियां कमा के खाते ने, कईयां दा काम सरकारी आ जो समय ते इस मुश्किल दे विच पैसा नहीं मिलता, तद भी परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहीं ना कहीं देण दे लई ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ तुम्हें ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, अपनी हजूरी ਵਿੱਚ ले, ताकि प्रभु ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, तेरे राज्य ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। स्वर्ग पिता परमेश्वर तू महान पिता परमेश्वर आ, दयालु पिता परमेश्वर आ। तेने कहा तू अपना भरोसा, अपना विश्वास मेरे ऊपर रख, तू मेरा नाम लेके मंगेगी, मैं तेनू दूंगा। हाले तक तेने मेरा नाम लेके मंगया नहीं आ पिता। मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु मंगदी हाँ प्रभु, इस मुश्किलों के समय के विच प्रभु तेरे लोगों के अंदर प्रभु जो भी थोड़ा है वो भी प्रभु तेरे विश्वासी लोग तेनों देने वाले बनन पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए प्रभु जो बीज बीजते हैं पिता परमेश्वर, उस बीज को प्रभु तू 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल दे पिता परमेश्वर। आशीष देना प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर अज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तेने अज का समय दिया पिता परमेश्वर, उहदे असीं धन्यवाद दिंदे आ प्रभु। महिमा के आदर के योग्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं तेन शुक्र करते हैं प्रभु कि तुमने मौका दिया प्रभु कि असीं देने के द्वारा तेरी आराधना कर सकीए। प्रभु असीं ये मौका हर समय मंगते पिता परमेश्वर, हर एक जीवन च मंगते पिता परमेश्वर, खुशी दे नाल देने वाले बनन। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मंगदी हाँ प्रभु, सुन के कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सारे जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਾਧਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਸਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ भी ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की। सारे कलीसिया के लोगों को स्वागत है। आप यहाँ पर आके ये प्रचार सुन रहे हैं। हम अभी भी ऑनलाइन ही आपसे मिल रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, सही बात है, पर फिर भी आप सबका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि हम कभी ना कभी जल्द ही आमने सामने मिलेंगे, परंतु तब तक के लिए ये प्रचार तैयार किया गया है आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रचार आपके लिए एक आशीष का कारण ज़रूर बनेगा। आइए सुनते हैं परमेश्वर का वचन जो उसने मेरे हृदय में डाला है। तो आज का विषय है अ फादर्स हार्ट विद अ मदर्स लव। एक पिता का हृदय जिसमें एक माँ का प्यार बसा हुआ है। जब हम ये बात कहते हैं तो कभी कभी वो लोग जिनके पिता अच्छे नहीं रहे होंगे उनको ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो गया होगा कि एक पिता इतना अच्छा पिता हो सकता है। और सच कहें तो हम धरती के जितने भी पिताओं को देखते हैं, शायद वो उतने परफेक्ट नहीं है, शायद नहीं बल्कि वो उतने परफेक्ट नहीं हैं जितना हमारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। परंतु जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो टाइम होता है कि हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं और डर और उतावलापन, जिसको हम एंग्जाइटी भी कहते हैं, घबराहट, ये सारी चीज़ें हमारे दिल में वास करने लगती हैं। और उस समय कहीं ना कहीं पर यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा पिता हमसे प्यार करता है। क्योंकि पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता वो ये होता है कि परमेश्वर, अगर तू हमें प्यार करता है तो तू कैसे हमें इतने मुसीबत में या हमें प्रॉब्लम्स में जाते हुए देख सकता है। और ये प्रश्न तभी आता है जब हम मुश्किलों से गुज़रते हैं। खैर, हम सभी को मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। मैं आपके साथ वो 3 स्टेप्स बांटूंगी जो परमेश्वर ने मेरे साथ मेरी मदद की, मेरी अगुवाई की कि मैं मुश्किलों के समय में उस पर भरोसा भी रखूं और उन मुश्किलों से पार होकर जाऊं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा गया है और हम पढ़ते भी हैं जिनका जीवन बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों का बिस्तरा नहीं था। उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी क्रूस जैसी एक बात थी जो इतनी अच्छी नहीं थी, ना सुनने में ना देखने में। तो हम लोगों में से जो भी है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आई तो ज़रूर हमसे कोई गलती हो गई है, या अगर प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आई है तो हो सकता है हमसे कोई पाप हो गया है, और अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरे प्रियो, ये एक गलत विचार है। अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, परंतु हम उनका सामना करना सीखेंगे। परमेश्वर ने बाइबल में यही वायदा किया। 3 कदम साधारण से आपके साथ बांटना चाहूँगी आज के दिन, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जिससे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी है। बहुत साधारण सा प्रचार है, पर मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा आपको आशीष मिलेगी। सबसे पहला कदम जो है, जो हमें पीछा करना चाहिए, जिसको पूछना चाहिए, वो ये है, परमेश्वर से ये पूछना भूल जाए, परमेश्वर से ये पूछना छोड़ दे, परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आई है। ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि नेचुरली हमारा दिमाग वहाँ पर जाता है जहाँ पर हम परमेश्वर से पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ। जब आप डिजेक्टेड फील करते हैं, जब आप डिप्रेस फील करते हैं, जब आप घबराते हैं, जब आप चिंतित होते हैं, जब आपको लगता है उतावला हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, जब आपको लगता है नहीं कोई रास्ता नहीं दिखेगा, जब आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो आपको नहीं सोचना चाहिए आप वहाँ तक भी सोच रहे हैं, वो समय है कि ये प्रश्न आपके मन में आता है, परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। परंतु वो समय है जब हम क्यों की जगह परमेश्वर, अच्छा ये हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे ऊपर आ गया है प्रभु, मुझे मालूम है ये तेरी ओर से है, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु,
वो मुझे सिखाइए। ये सही प्रश्न है, वास्तव में ये सही प्रश्न है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 के 9 आयत में लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। एक पिता अपने बच्चों को, एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अगर कुछ अच्छा सिखाना चाहता है, वो कभी भी उनको मुश्किलों से दूर नहीं रखेगा, वरन उनको मुश्किलों में डालेगा। मतलब जान के नहीं डालेगा, पर अलाउ करेगा कि बच्चे थोड़ा सा मुश्किल का सामना करें, ताकि ये दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। और ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। और परमेश्वर पिता भी अपने मन में यही बात रखता है कि वो हमें सिखाना चाहता है, मुश्किल में रहो, मुश्किल का सामना करो और उसमें से निकल कर आओ। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर भी ये वायदा नहीं किया है कि मैं तुम्हें मतलब तुम मुश्किलों से नहीं जाओगे। परमेश्वर ने कहीं पर भी बाइबल में ये वायदा नहीं किया, यदि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम मुश्किलों से नहीं गुजरोगे। आमेन। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो, पर आम तौर पर हम विश्वासी जो भी प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ नॉर्मल हो हमारे साथ सब, और वही हमारी दिमागी हालात भी रहते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब हमने प्रार्थना कर दी और अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि हमने प्रार्थना कर दी। वो एक गलत विचार है मेरे प्रियो, वो एक गलत विचार है। विचार ये होना चाहिए, ठीक है प्रभु, अगर तूने मेरे लिए कुछ रखा है तो मेरी मदद कर, मुझे अनुग्रह दे। जहाँ यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ये कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। हम उसके अनुग्रह पर विश्वास रखें। तो पहला जो कदम आपको उठाना है वो ये है, परमेश्वर से ये पूछना छोड़ दीजिए क्यों ऐसा हुआ, परंतु परमेश्वर से कहे अच्छा प्रभु ये अचानक मेरे ऊपर आ गया, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसा ना हो पर आ गया। अब आप बताइए कि आप इसमें मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताती हूँ। एक बहुत प्यारी सी लड़की थी और उसके माता पिता थे, और मतलब उसकी जो माता थी वो स्टेप मदर थी, उसको सौतेली माँ थी उसकी। शुरू में उस माँ ने उस बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु फिर उस लड़की की शादी हो गई, वो एक अच्छे घर में चली गई और धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे। उसका एक भाई भी था और एक छोटी बहन भी थी। उनके साथ भी उनकी माँ का व्यवहार वैसे ही था, पर उतना बुरा नहीं था जितना बड़ी बेटी के साथ था। तो बड़ी बेटी की शादी हो गई, अच्छे घर में शादी हुई और वो खुश रहने लगी, और उसके बाद उसने प्रभु को ग्रहण भी करा और वो प्रार्थना करने लगी, और धीरे धीरे वो देखने लगी कि उसकी माँ के स्वभाव में बदलाव आने लगा, जो सौतेली माँ थी। और वही नहीं, बदलाव सिर्फ माँ के स्वभाव में नहीं आया, परंतु उसकी माँ के स्वभाव में उसके भाई बहनों के प्रति भी खूब बदलाव आने लगा। हालांकि कुछ बातें ऐसी थी जो माँ के जीवन में बदली नहीं थी। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा था, एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी माँ को कोई बीमारी हो गई थी और जिसका इलाज चल रहा था, परंतु इलाज कामयाब नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये लड़की इस बात को ले नहीं पाई, क्योंकि ये लड़की हमेशा से चाहती थी कि उसका एक परिवार हो, भले ही माँ सौतेली हो, परंतु कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उसका परिवार हो। हमेशा से चाहती थी कि मेरा एक परिवार हो। माँ चली गई। दूसरी बात उसके मन में ये थी कि माँ चली गई है, मेरा एक छोटा भाई, एक बहन है, छोटी भाई की शादी हो चुकी थी, एक छोटी बहन है, उसको कौन देखेगा, पिताजी तो देख नहीं पाएंगे। और वो अक्सर इस बात को सोच के डिप्रेस्ड रहने लगी, और वो परमेश्वर से पूछती थी क्यों क्यों क्यों। और एक दिन हुआ कि उसने परमेश्वर से पूछा, अच्छा प्रभु इसमें क्या भला हुआ है, क्या अच्छा हुआ है। एक सुबह की बात है, जब वो खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते अचानक उसको लगा कि परमेश्वर ने उसके दिल से बात करी, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, उस औरत को मैंने तेरे जीवन से जानकर हटाया है क्योंकि तुझे नहीं पता, परंतु वो औरत तेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। और वो नाजायज़ फ़ायदा ये था कि जब भी वो लड़की अपने मायके आती, वो औरत
अपना सारा काम सब कुछ उस लड़की पर सौंप देती और खुद बिल्कुल फ्री हो जाती। और जब वो लड़की अपने ससुराल चली जाती उस समय वो नौकरों से काम कराती थी। अभी भी उस सौतेली माँ के जीवन में पूरा प्यार नहीं आया था। और दूसरी चीज़ जो वो माँ कर रही थी वो ये कर रही थी कि वो पिता का पैसा अपने रिश्तेदारों में दे रही थी। जो पैसा इस बेटी को मिलना चाहिए वो हक इस लड़की को उसने नहीं दिया था। और वो होने के बाद जब इस लड़की ने पूछा प्रभु तू क्या सिखाना मांग रहा है, उसके बाद इसके मन में बिल्कुल शांति आ गई। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से ये पूछना छोड़ दे क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप परमेश्वर से कहें प्रभु आप क्या सिखाना मांग रहे हैं। अब हमने जब पहला कदम उठा लिया है अब हमें दूसरा कदम उठाना, और इस बात पर मैं बहुत जोर देती हूँ। वो दूसरा कदम है परमेश्वर से वचन पूछें। आपके विश्वास को सपोर्ट करने के लिए आपके मन में अगर कोई घबराहट है, अगर कोई चिंता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप परमेश्वर से वचन पूछें। आपको पता है जो सबसे पहली चीज़ हमारे मन में आती है वो ओवरथिंक, वरी एंड ओवरथिंक, घबराहट, और हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वो अच्छी बातें नहीं सोचते, हम गलत बातों को सोचते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च ने, वैज्ञानिक रिसर्च ने ये बताया है कि आम तौर पे मुश्किल के समय में कोई भी शांति वाले ख्याल नहीं सोचता। आम तौर पर बुरे ख्याल आना या बुरे विचार आना आसान हो जाता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। और हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। पर अगर हमारे पास वचन है तो हम उसके सहारे खड़े रहेंगे। और ये वचन आपके पास जब परमेश्वर बात करता है वो कंफर्म करेगा कि आपने जो प्रश्न प्रभु से पूछा, अगर आपने पूछा प्रभु मुझे इसके लिए वचन दो, मेरे मन में शांति नहीं, मुझे वचन दो, प्रभु जब वचन देगा वो वचन कंफर्म करेगा कि क्या होने वाला है। वो वचन आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा, वो वचन आपको शांति देगा, वो वचन आपको घबराने से बचाएगा। बहुत सारे बाइबल में मुझे याद है, मैं 2 घटनाएं अपने जीवन की बताती हूँ। एक दिन अचानक मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ और मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ रही थी और मुझे वो वचन ठीक से याद नहीं, परंतु अय्यूब मेरे ख्याल से 5वें आयत के आखिरी कुछ 5वें अध्याय के आखिरी कुछ आयतों में है कि जहाँ पर मैंने अय्यूब पढ़ी, मैंने कहा प्रभु एक तो मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ रही हूँ, ये बेचारा क्या मुझे सहारा देगा वचन के द्वारा, ये तो खुद ही इतना दुखी रहता है। परंतु परमेश्वर ने वहाँ आखिर में, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं वो वचन मुझे याद नहीं, परंतु वहाँ कहा कि जब तू पक्के बालों के साथ अधोलोक में उतरेगा। आमेन। तब मुझे पता चला नहीं, अभी वो समय नहीं है कि मैं जाऊं। परमेश्वर मुझे जब मेरा समय होगा तब मुझे लेकर आएगा। और वो वचन हमेशा मेरे मन में शांति लेकर आता है। कभी भी ऐसा होता है अगर एक मृत्यु का डर मेरे मन में आता है, मुझे वो वचन याद आता, तुरंत मेरे मन में सहारा आ जाता है, तुरंत मेरे मन को शांति मिल जाती। फिर नीति वचन 29:25, कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाके कोई भी चीज़ होती, उम्र ऐसी है, जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं आपके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। और दूसरी बात यह है आजकल खाने पीने का सामान भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है बाहर, कि सब में टीके लगे होते हैं, तो कि वो सामान आपके शरीर में तंदुरुस्ती दे। जब हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो हमको ये लगता है कि पता नहीं ये सब्ज़ी, इसमें टीका नहीं लगा हो, इसमें तो हम सोच भी नहीं सकते टीके वाली सब्ज़ी होएगी। या हम कोई नॉनवेज लेने जाते हैं, अंडे भी आजकल आपको पता है टीके के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपके अंदर, दूध के अंदर, दही के अंदर, मतलब कई ऐसी चीज़ें जहां आपको लोग दावे करते हैं, कंपनीज दावे करते हैं, वो बोलते हैं हमारी चीज़ बहुत अच्छी, हमारी चीज़ बहुत अच्छी, पर हमको पता है कि वो दावे खोखले दावे हैं। हम जब, क्योंकि हमको खाना है इसलिए हम खाते हैं, लेते हैं। उम्र के साथ साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं। तो 2 बार मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊं? क्या आप चाहते हो मैं डॉक्टर के पास जाऊं? तो नीति वचन 29:25 के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा। आमतौर पर आता है ना, डॉक्टर से चेकअप करा लो,
डॉक्टर से चेकअप करा लो। अगर बार डॉक्टर बोल देगा कि आप ठीक है तो मन में तसल्ली आ जाएगी। वो मनुष्य का भय क्यों खाना है? मतलब मैं डॉक्टर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मेडिकल साइंस के लोग हैं, उनको हमारे शरीर के बारे में पता है, उनको मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है, पर उनसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर को पता है जिसने हमारे शरीर की रचना की है। भले ही हमको अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को डॉक्टर्स से भी ज़्यादा मालूम है, क्योंकि डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। कई बीमारियां उनको समझ में नहीं आती। मैंने फिर एक और बार परमेश्वर से पूछा, प्रभु अब आप साफ साफ बताओ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 2 और 5 के द्वारा बात किया, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन, हालेलुया। हमारा रिपोर्ट्स पर हमारा ध्यान ना रहे, हमारा विश्वास डॉक्टर ने कहा क्या है उस पर ध्यान ना रहे, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर के उस वचन पर रहे जो हमारा सहारा बनता है। यशायाह नबी उसका 41:13 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, बाइबल भरा पड़ा है ऐसे वचनों से जो आपको सहारा देता है, जो आपको शांति देता है, जो आपसे कहता है डरो मत, जो आपसे कहता है मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमेन। एक बार की बात है, 3-4 दिन मैं कहीं गई हुई थी और मैं वहाँ खड़े होकर रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से परमेश्वर ने मुझसे कहा, भजन संहिता 23:1 का वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दूसरे दिन मैं वहाँ बैठी हुई थी तो कैलेंडर में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तीसरे दिन मैं ऐसी बाइबल अपनी पलट रही थी कि मैं वचन को पढ़ूं, अपना जो रोज़मर्रा का वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर एक दिन फेसबुक देख रही हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर एक दिन मैं व्हाट्सएप देख रही हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा। अब रोज़ रोज़ एक ही वचन आना मतलब थोड़ा सा हैरानी की बात थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये रोज़ रोज़ वचन आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्रभु क्यों मुझसे इससे बात कर रहा है या मेरे हृदय के ऊपर क्यों इसको इम्प्रेस कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मतलब कि परमेश्वर, तुम्हारी कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। आपको पता है उसके बाद 1 महीना हम इतने बुरी एक सिचुएशन में फंस गए, जो लंबी कहानी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर हर बार यहोवा ने, जिसने कहा मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुझे कोई कमी नहीं होएगी, तुझे कोई घटी नहीं होएगी, वो परमेश्वर जो एक पिता का हृदय रखता है और एक माँ का प्यार दिखाता है, उसने मेरी अगुवाई की, उसने मुझे संभाल कर रखा। और हर बार इतनी मुश्किल सिचुएशन जो हमने पहले कभी सामना नहीं किया था, परंतु परमेश्वर मुझसे बात करता। उसने अगर कहा कि वो अगुवाई करेगा, उसने किया। उसका हृदय पिता का है और पर माँ का प्यार वो रखता है। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा अपने डर का सामना करें। रोज़ वचन पढ़ें, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, पर रोज़ वचन पढ़ें। परमेश्वर से पूछे, अच्छा प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, प्रभु आप बताएं। कोई भी सिचुएशन हो, और वो वफादार है, वो मुझसे ज़रूर बात करता है। आपको शायद हैरानी होगी, पर ये सच्चाई है, वो मुझसे बात करता है उस वचन के द्वारा जो मुझे सहारा देता है। अब हमने ये दूसरा कदम उठाया। पहला कि हम क्यों की जगह प्रभु क्या सिखाना चाहता है पूछे। दूसरा, हम परमेश्वर से पूछे, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। और तीसरी बात है कि हम जब वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत कर दी है, जब प्रभु ने हमको समझा दिया है और नहीं भी समझाया है, तो हम उस पर भरोसा रखें कि वो अपने समय पर सब कुछ ठीक करेगा। आमेन। अगर उसने आपके जीवन में किसी सिचुएशन को अलाउ किया है, इसका मतलब वो आप पर भरोसा करता है कि मेरा बच्चा इतना स्ट्रांग है कि इसका सामना कर सकता है। मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। मैंने ये अपने पिछले प्रचार में भी बताया था। आपको पता है, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, परमेश्वर ने इतना स्ट्रांग हमको बनाया है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, बशर्ते हम उससे लड़ना चाहें तो। और हमको सबको पता है कि हम ऐसा अकेले नहीं कर सकते हैं। हमको अपने दिमाग को उस लायक बनाना है
कि जहाँ पर हम परमेश्वर की मदद के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। हाल में ही एक रिसर्च पाया गया है कि वैक्सीनेशन, कोविड का, जो कि कोविड मतलब सारे संसार को डरा के रखा है इस बीमारी ने, कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो काम कैसे करता है। जब वैक्सीन लगता है तो वो वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर एंटीबॉडीज़ पैदा करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो ये तय करता है कि हमारी बॉडी में कोविड के वायरसेस ना आए, उनसे लड़ने के लिए वो तैयार होता है। परंतु आपको पता है कि ये एंटीबॉडीज़ हम खुद भी बना सकते हैं। आपको पता है कैसे बना सकते हैं? अगर मान लीजिए आप परेशान हैं और आपसे आके किसी ने कह दिया किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, या मैं अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से तुझे संभाले हुए हूँ। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, बी करेजियस, है ना, बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए, है ना। तो हमारे सामने जब सिचुएशन आते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब हम घबरा जाते हैं, जब हम ओवरथिंक करने लगते हैं, जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं, जब ये सब सहारे वाली बातें हमसे कोई कहता है, उसी वक्त हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है। और मेरे प्रियो, मनुष्य है, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, आपको उनको अंदर ही अंदर पता भी होता है कि पता नहीं वो जो जितना आपको सहारा दे रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर उनको पता होता है कि पता नहीं कितना अच्छा होगा, हाय बेचारे के साथ ऐसा हो गया, हाय अब क्या हो गया, हाय ऐसा है, हाय वैसा है। परंतु वो परमेश्वर जब कहता है मैं संभाले रहूँगा, मत डर, किसी भी बात की चिंता मत कर, मत घबरा, वो वाकई में ही मीन्स इट। वो उस बात को, मतलब मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो हमारे पास क्या रह जाता है? सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करना। हमारा यीशु मसीह पर भरोसा करना हमारे बदन में एक वैक्सीन का काम करता है। और आपको पता है कि कई बार आप ये पूछते हैं, परमेश्वर हम क्यों इस परिस्थिति से गुजरे? क्योंकि आने वाले दिनों में कोई और उस परिस्थिति से गुजरेगा तो आप उसके लिए सहारा बन जाएंगे। जॉयस मायर को हम सब लोग जानते हैं। जॉयस मायर के साथ जब उसके पिता रेप करते थे, उसने 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ही परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था। शायद वो भी उस समय पूछती होगी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर, क्यों? और आज हम जानते हैं जॉयस मायर कितनों के लिए एक आशीष का कारण है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे बार बार ये कहूँगी कि आप ये प्रार्थना मत करें कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में मत पढ़ने दे, या आप ये भी प्रार्थना मत करें कि परमेश्वर मेरे ऊपर परीक्षा लेकर आ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वो एक मूर्खता की प्रार्थना होगी। परंतु आप ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ, जो तेरी इच्छा है उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु बस मेरी यही प्रार्थना है, तेरा अनुग्रह मेरे साथ बना रहे। आमेन। मैं इसी एक मैसेज के साथ यहाँ पर अंत करना चाहूँगी। ये 3 कदम, क्यों की जगह क्या सिखाना मांगते हैं? वचन रोज़ पढ़ें, परमेश्वर से कहें मुझे वचन के द्वारा बात करें, और जब वो बात कर देता है उस पर भरोसा रहे। इसकी 3 कदम हैं, ये आपको एक खुशहाल आनंद भरा जीवन जीने के लिए मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंग संग हैं, आप हमें संभाले हुए हैं और आप हमसे चिंता नहीं करने के विषय से बात करते हैं। और अब प्रभु सभी लोग जो इस टेलीविज़न को देख रहे हैं, परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं, मैं विनती करती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा उनको आशीष दें, आने वाले समय का सामना वो कर सके। धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की।